ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में यहाँ पर सेट बी जो कि आपका बायोलॉजी का वो जानने वाले हैं। तो जिस विद्यार्थी को अभी भी लगता है कि 70 में से हम 70 ठोकेंगे, हाँ भैया ठोक सकते हो। यदि आप सेट ए बी सी 3 सेट का दावा करता हूँ देख लोगे तो ठोक दोगे, परंतु आपके पास टाइम कम लग रहा है तो बस सेट आप बी कर लीजिए और 30 नंबर की गारंटी लेता हूँ। जिस प्रकार फिजिक्स में कहा था उसी प्रकार इसमें बोलूंगा, इसी प्रकार केमिस्ट्री में कहने वाला हूँ, है ना। तो उसी में तीनों में से आएंगे। बस आप तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सेम रहेंगे दोनों का। तो जितनी जल्दी हो सके हम देखेंगे, पहला पेज पलटेंगे तो आपके सामने आपका पहला आ जाएगा भ्रूणपोष है तो त्रिगुणित, है ना। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडा उत्सर्जन होता है तो 14वें दिन। देखो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश, पूरा सोल्यूशन मिलेगा जितना हो सके आप तो रट डालो, है ना। टाइम कम बचा, यदि आपको वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए तो आप ए बी सी करना ही पड़ेगा। और यदि आपको लग रहा है कि टाइम कम है और हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे नॉर्मल तरीके से, तो आप सेट बी ये जो देख रहे हैं इसी को देखकर जाना और टॉप कर लेना। टॉप तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप यहाँ पर तीनों सेट देखना पड़ेगा कंपलसरी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है तो वेरिसिला विषाणु। प्लाज्मिड नाम किसने दिया था तो लेडर वर्ग ने। और धुसे हुए रंध्र पाए जाते हैं तो मरुद भित्ति पौधे में। चूज द करेक्ट ऑप्शन भी आपके पूरे प्रोवाइड मिल जाएंगे आपको यहीं पर। तो आप पहला देखिएगा, पूरा इंग्लिश मीडियम में मैंने पूरा ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। क्लियर है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर, क्लियर है, ये है ना। आपका आप रिक्त स्थान देखेंगे तो रिक्त स्थान पहला क्या है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है तो क्या कहलाएगा, अर्निथोक्लोफिल। क्लियर है। वर्धानता डेडेस लक्षण है तो किसके हैं, लिंग सह लग्न के लक्षण है भैया। विषाणु आ जाएगा। परजीवी गाय रोजी में डेडेस पाया जाता है जो कि साधारण गायों के दूध में नहीं पाया जाता, तो क्या मानव अल्फ लेक्टा भूमिन। क्लियर है। ये किसके में पाया जाता है, परजीवी गायों के रोजी में, है ना कि साधारण गायों के दूध में। क्लियर है। अनुक्रमण आ जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पैरामीटर होता है तो सदैव क्या रहेगा, सीधा रहेगा भैया। क्लियर है। तो फटाफट देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन से लेकर जो आपके 20 क्वेश्चन है ना, वहां तक पूरा सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो ना। जिससे हम पेज पढ़ेंगे मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। साथ ही फिर बोल रहा हूँ 3 सेट आपको मैंने बताया, वो आप कर लेंगे तो टॉप कर पाओगे, ए बी सी। क्लियर है। तो ये तीनों आप करोगे तो टॉप करोगे 100%। 33 नंबर के रहने वाले जो कि मैंने पूरे कर दिया कवर, है ना। बहु प्रमणता है तो आपका क्या आ जाएगा, सिस्टम्स। सह प्रभावित की बात करूँ तो आपका मांसपेशिया का रंग, या आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा तो। क्लियर है। तीसरा आपका सामने देखोगे बी सी जी। क्लियर है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए प्यारे विद्यार्थी। और एक वाक्य में उत्तर है तो सबसे लंबी वार्तिका एवं वार्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताए तो मक्का रहेगा। गर्भाशय के अंदर भ्रूण को पोषण कौन करता है तो उपग्रह करता है। क्लियर है। अनुवांशिक के जनक गेगर जॉन मेंटल रहने वाले। एक खाद्य यीस्ट का नाम लिखिए तो आपके क्या आ जाएगा, एस्विस और ग्रप्सी, है ना। पीटी कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण है तो ट्रांसजेनिक फसलों के उदाहरण मानेंगे। गिव द आंसर इन वन वर्ड आपको लिख देना है ना, एक क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर, मतलब एक शब्द में, है ना। तो ये लिख दिया है। यहाँ से सत्य असत्य देखेंगे तो क्या, पहला मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है तो बिल्कुल सत्य। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी, भैया यहाँ पर हमको लग रहा है कि पृथ्वी सबसे बड़ी है परंतु सबसे छोटी है ना, वो दिखने में ऐसे लग रही है तो बड़ी, उससे भी बड़े बड़े हैं जो कि आपको यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहे हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। ये बात है तो यहाँ पर सत्य आ जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण के लिए रहू मछली पाई जाती आ सकती है, बाकी दो आपके सत्य रहेंगे। यहाँ से आपके 5वां क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है। छठा है स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर आपको लिखना है। प्रसव क्या है, प्रसव के प्रेरित का नेम है, कौन सा हार्मोन से शामिल होता है,
चिकित्साई गर्भ समापन MTP क्या है, पूरा यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन भी आप जानते हो कि इसका सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे साथियों। इसके लिए आपको ये करना है, जो आपको सर ने बताया वहाँ से आप बेस्ट तरीके से कवर करो, जिससे कि आपको वहाँ से जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया, फटाफट याद हो जाएगा वहाँ से। हम बताएंगे, आप पूरा गड़बड़ कर लोगे सर का और हमारा मिलाकर, है ना। जो याद है वो भी गड़बड़ कर दोगे पूरा, है ना। तो यहाँ पर देखोगे जीनोटाइप व फिनोटाइप में आपको 2 अंतर लिखने हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, एलर्जन क्या है, जैविक बायोप्लाजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं। यहाँ पर आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 13वां, एक प्रभावी आवृत विखंड DNA का वाटसन फिक्र मॉडल का नामांकित चित्र। प्रतिजनन क्या है, खाद्य श्रृंखला व तथा खाद्य जाल में 3 आपको अंतर। जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण आपको बताने। पूरा यहाँ पर आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जितना हो सके रट डालो, है ना। लास्ट मौका बचा आपके पास। टॉन सिंड्रोम क्या है, GMO किसे कहते हैं, निम्नलिखित में अंतर, परजीविता एवं सहजीविता, ऊर्जा प्रभाव को समझाए, खाद्य जाल का वर्णन कीजिएगा। पूरा यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं और देख लिया। क्लियर है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने जो आपका यहाँ पर सेट बी था वो पूरा प्रोवाइड करा दिया। तो जिस विद्यार्थी को टॉप करना है तो तीनों सेट देख लीजिए, ABC और धूम मचा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर पूरे 70 में 70 किताबें करते, जिस प्रकार आपका फिजिक्स मैथ, बस मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी टाइम लगेगा बस। तो जितना जल्दी हो सके रट डालो, है ना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।